वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डीके गोयल क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 22 जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट का क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 बच्चों मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 26 में हमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है और साथ ही साथ कुछ 5 एडजस्टमेंट हमें गिवन है जिसको हमें ध्यान में रखना है। सबसे पहले हम एडजस्टमेंट को समझेंगे वन बाय वन। हर एडजस्टमेंट का कहाँ का इम्पैक्ट होगा ये मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद ही बच्चों हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाएंगे। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड। 1,12,500 का क्लोजिंग स्टॉक हमें बता रखा है। एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड आप मेंशन करेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक लिख के 1,12,500, और दूसरा बैलेंस शीट में आप एसेट साइड मेंशन करेंगे क्लोजिंग स्टॉक लिख के 1,12,500। तो आई होप कि पहले एडजस्टमेंट में आपको कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद सेकंड एडजस्टमेंट है कमीशन इंक्लूड ₹1200 बीइंग कमीशन रिसीव इन एडवांस। ये अनअर्न्ड इनकम होती है, मतलब कि ऐसी इनकम है जो कि हमें रिसीव तो हो गई बट अभी तक हमने इसकी सर्विस प्रोवाइड नहीं करी है। तो ये कमीशन रिसीव इन एडवांस है, इज द मनी रिसीव्ड इन द करंट ईयर दैट बिलोंग टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। ऐसी इनकम जो कि नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड है बट अभी हमें रिसीव हो गई है। तो ये होता है हमारा कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, जिसको हम बोलते हैं अनअर्न्ड इनकम। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड आपको बाय कमीशन गिवन होगा। आपके क्वेश्चन में आपको ट्रेल बैलेंस में बाय कमीशन करके आपको कमीशन गिवन होगा। कमीशन की वैल्यू आपको ट्रेल बैलेंस में गिवन होगी, जिसमें आपको लेस करना है ये अमाउंट कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस ₹1200 आपको क्या करना है? लेस करना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड आपको कमीशन रिसीव्ड आपके ट्रेल बैलेंस में गिवन होगी, जिसमें से आपको ये ₹1200 माइनस करने हैं क्रेडिट साइड। बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड आपको शो करना है अनअर्न्ड कमीशन जो कि ₹1200 की है। आप मेंशन कर लीजिएगा कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस ₹1200 लाइबिलिटी साइड। बात एक ही है। आई होप कि इस एडजस्टमेंट में भी बच्चों आपको कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद थर्ड एडजस्टमेंट है सैलरी एंड वेजेस इज आउटस्टैंडिंग फॉर द मंथ ऑफ फरवरी मार्च 2019। तो अब हम करेंगे एडजस्टमेंट नंबर 3, जिसमें सैलरी एंड वेजेस इज आउटस्टैंडिंग फॉर द मंथ ऑफ फेब एंड मार्च 2019। तो सैलरी आउटस्टैंडिंग है, वेजेस भी आउटस्टैंडिंग, सैलरी वेजेस आउटस्टैंडिंग है फरवरी और मार्च का। एक साल में 12 महीने होता है, यहाँ पे 2 महीने का सैलरी वेजेस आउटस्टैंडिंग है। आपके क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में सैलरी एंड वेजेस ट्रायल बैलेंस में गिवन है ₹24,000। मतलब कि ये 10 मंथ से आप डिवाइड करेंगे तो ये ईच मंथ का जो आपका कैलकुलेट होकर आएगा वो ₹2400 होगा। बट यहाँ पे 2 महीने का आउटस्टैंडिंग बताया, तो 2400 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ₹4800 आउटस्टैंडिंग है सैलरी एंड वेजेस का। मैं फिर एक्सप्लेन करता हूँ। ट्रायल बैलेंस में जो ₹24,000 का आपको अमाउंट बता रखा है सैलरी एंड वेजेस का, और यहाँ पे बता रखा है कि 2 महीने का आउटस्टैंडिंग है फरवरी मार्च का। एक साल में 12 महीने होते हैं और 2 महीने का आउटस्टैंडिंग है, मतलब कि 10 महीने का रेंट है ₹24,000। 10 से डिवाइड करेंगे तो ये ₹2400 आएगा, जो कि एक महीने का आपका रेंट बनता है। और यहाँ पे 2 महीने का आउटस्टैंडिंग है तो 2400 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ₹4800 का अमाउंट आउटस्टैंडिंग होगा सैलरी और वेजेस का। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड सबसे पहले टू सैलरी एंड वेजेस आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, उसमें बच्चों ये आपको ऐड करना है। सैलरी एंड वेजेस क्वेश्चन में आपको ₹24,000 गिवन है, जिसमें आप ऐड करेंगे ₹4800। तो नेट अमाउंट जो डेबिट होगा डेबिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो ₹28,800 का होगा। सेम इसी तरीके से बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड आप मेंशन करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस ₹4800 आप बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड मेंशन करेंगे। आई होप कि थर्ड एडजस्टमेंट में भी बच्चों आपको कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद है फोर्थ एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी बाय 15% एंड मोटर व्हीकल बाय 20%। तो प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन 15% है, मोटर व्हीकल पे डेप्रिसिएशन 20% है। तो प्लांट एंड मशीनरी की जो वैल्यू आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन है वो 2 लाख रुपीज है। 2 लाख का 15% कैलकुलेट करेंगे तो 30,000 डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी पे है। मोटर व्हीकल की जो आपको अमाउंट गिवन है ट्रायल बैलेंस में वो 1,50,000 रुपीज है। 1,50,000 का 20% कैलकुलेट करेंगे तो 30,000 आएगा। तो प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन 30,000 है, मोटर व्हीकल पे भी डेप्रिसिएशन 30,000 है। अब इसका इंपैक्ट कैसे होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड आपको डेप्रिसिएशन लिख के दिखाएंगे, डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी 30,000 और टू डेप्रिसिएशन और मोटर व्हीकल 30,000। तो प्लांट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में खाली डेप्रिसिएशन का अमाउंट आपको दिखाना है। बैलेंस शीट में एसेट साइड क्या करेंगे, जो भी आपका डेप्रिसिएशन आया है ना इसको एक्चुअल में आपको माइनस करके दिखाना है। तो प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख रुपीज की थी, इसमें से माइनस करेंगे 30,000, तो 1,70,000 रुपीज का नेट बुक वैल्यू होगी प्लांट एंड मशीनरी की, जो ये आप एसेट साइड दिखाएंगे। सेम इसी तरीके से मोटर व्हीकल भी आपको गिवन है 1,50,000 की, इस पे भी डेप्रिसिएशन 30,000 है, तो इसकी नेट वैल्यू कितनी होगी? 1,20,000, जो कि आपको बैलेंस शीट में एसेट साइड शो करनी है। तो आई होप कि फोर्थ एडजस्टमेंट में बच्चों आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब बात करते हैं फिफ्थ एडजस्टमेंट की। राइट ऑफ ₹500 एज फर्दर बैड डेट्स मेंटेन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऑन
डाउटफुल डेट ऑन डेटर 1% ऑन डेटर। तो देखिए यहाँ पे आपको ये राइट ऑफ बता रखा है 500 एज फर्दर बैड डेट्स, सिर्फ फर्दर बैड डेट्स हैं, ठीक है। उसके बाद आपको न्यू प्रोविजन भी बनाना है 1% ऑन डेटर। तो सबसे पहले समझिएगा फर्दर बैड डेट्स 500 रुपीज गिवन है, मतलब कि ये आपको डेटर पे एक तरीके से लॉस हो गया, बैड डेट्स हो गए, पैसा मिलने वाला नहीं है। तो सबसे पहले जो भी अमाउंट हमें डेटर का गिवन होगा, सिर्फ इसको क्या से इम्पैक्ट करना है इसको समझिएगा। इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड आपको बैड डेट्स में ऐड कर देना है, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड आपको बैड डेट्स में ये ऐड कर देना है। बट बैलेंस शीट में क्या करना है, एसेट साइड आपको डेटर में से ये अमाउंट माइनस करना है। आई होप कि आपको कोई डाउट नहीं होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड बैड डेट्स की वैल्यू अगर आपको गिवन है, ट्रायल बैलेंस में ऑल बैड डेट्स गिवन है तो उसमें ऐड कर दीजिए, और अगर नहीं गिवन है तो सिंपल ये मेंशन कर दीजिए। बैलेंस शीट में आपको एसेट में से एसेट साइड डेटर में से आपको ये माइनस करके दिखाना है, जो भी आपको डेटर आपके ट्रायल बैलेंस में गिवन होंगे उसमें से ये 500 का अमाउंट आपको माइनस करके दिखाना होगा। इसके बाद इसको थोड़ा आगे भी समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे डेटर मैंने बता दिया कि 70,000 रुपीज गिवन है, इसमें से 500 रुपीज बच्चों फर्दर बैड डेट्स आपको माइनस करने होंगे, तो ये 69,500 रुपीज आएगा। ये 69,500 रुपीज ही नेट डेटर है फर्दर बैड डेट्स माइनस करने पे। अब इसका बच्चों 1% आपको कैलकुलेट करना है, जो कि न्यू प्रोविजन है। तो 1% जब कैलकुलेट करेंगे तो 695 रुपीज होगा। ये बच्चों न्यू प्रोविजन है। इसको किस तरीके से करेंगे इसको समझिएगा, क्योंकि अभी न्यू प्रोविजन है 695। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें इसको क्रेडिट साइड मेंशन करना होगा। क्रेडिट साइड बच्चों क्यों मेंशन करना होगा, क्रेडिट साइड बच्चों इसलिए मेंशन करना होगा क्योंकि क्वेश्चन में आप देखेंगे 26 में, तो क्वेश्चन में आपको ओल्ड प्रोविजन में गिवन है। जो बच्चों आपका न्यू प्रोविजन आया है वो 695 का है। बिल्कुल आपका न्यू प्रोविजन जब 69,500 मल्टीप्लाई 1/100 करेंगे तो 695 आएगा। अब यहाँ पे बात समझने वाली है बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम इसे क्रेडिट साइड दिखाएंगे। अब क्रेडिट साइड क्यों दिखाएंगे, क्योंकि ये हमारा जो आया 695 बच्चों ये न्यू प्रोविजन है, और क्वेश्चन में बच्चों ओल्ड प्रोविजन गिवन है आपको। टोटल आप देखेंगे तो 6,000 का ओल्ड प्रोविजन गिवन है। तो 6,000 का जो ओल्ड प्रोविजन गिवन है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड आता है, उसको क्रेडिट साइड नोट करेंगे। अगर क्योंकि ओल्ड प्रोविजन न्यू प्रोविजन से ज्यादा है इसलिए हम क्रेडिट साइड मेंशन कर रहे हैं। अगर ओल्ड प्रोविजन न्यू प्रोविजन से कम होता तो इसको हम डेबिट साइड माइनस करके दिखा देते। बट अभी क्या है कि ओल्ड प्रोविजन जो बुक में गिवन है वो 6,000 है, हमारा न्यू प्रोविजन 695 का ही है। तो अब हमें क्या करना होगा, जब ओल्ड प्रोविजन को हम क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे उसमें से हमें न्यू प्रोविजन 695 माइनस करना होगा। तो जो नेट अमाउंट क्रेडिट होगा ना वो 5,305 रुपीज का क्रेडिट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और बैलेंस शीट आप एसेट में क्या करेंगे, डेटर में से ये आपको न्यू प्रोविजन माइनस करना होगा। पहले फर्दर बैड डेट्स माइनस करने होंगे, उसके बाद न्यू प्रोविजन माइनस करना होगा। तो आई होप कि आपको इस एडजस्टमेंट में कोई डाउट नहीं होगा। तो यहाँ तक बच्चों हमारी सारी एडजस्टमेंट मैंने आपको समझा दी है। अब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट की शुरुआत करते हैं क्रेडिट साइड से। आपको सेल्स गिवन है 6,75,000 रुपीज की, जिसमें आप लेस करेंगे रिटर्न इनवर्ड्स जो कि सेल्स रिटर्न होता है 25,000, माइनस करके 6,50,000 रुपीज आएगा। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक आपको एडजस्टमेंट नंबर 1 में गिवन था 1,12,500 रुपीज। तो आपको क्लोजिंग स्टॉक को आपको ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड मेंशन करना था, ऐसा मैंने आपको एडजस्टमेंट में समझाया भी था। अब डेबिट साइड की बात करते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक हमें 52,000 गिवन है, परचेज 4,40,000 की गिवन है, जिसमें से हम परचेज रिटर्न माइनस करेंगे 37,000 रुपीज की। तो नेट अमाउंट जो बच्चों डेबिट होगा वो 4,03,000 रुपीज होगा परचेज का। कैरेज इनवर्ड्स आपका 6,000 का है। फ्यूल एंड वाटर आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है 4,750 का, ये आपको आपकी क्वेश्चन में गिवन है। अब टोटल करेंगे तो डेबिट क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 7,62,500, जिसमें से आप डेबिट साइड का टोटल माइनस करेंगे तो ग्रोस प्रॉफिट आएगा 2,66,750 रुपीज। तो ये हमारा क्या है, ग्रोस प्रॉफिट है। अब ये ग्रोस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर करेंगे नेट प्रॉफिट में, क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे ग्रोस प्रॉफिट लिख के 2,66,750। इसके बाद कमीशन रिसीव भी हमारा को इनकम रिसीव हुई है, आपको क्वेश्चन में भी गिवन है कमीशन रिसीव है 4,000 रुपीज के। आप क्वेश्चन में देखेंगे तो ये आपको क्रेडिट साइड मेंशन है, मतलब कि हमें रिसीव हुई है। इसकी एक एडजस्टमेंट थी जिसमें कमीशन रिसीव इन एडवांस था 1,200 रुपीज, वो आपको लेस करके दिखाना था, ऐसा मैंने एडजस्टमेंट में भी बताया था। तो ये माइनस करके 2,800 रुपीज आएगा। इसके बाद बच्चों बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, क्योंकि यहाँ पे ओल्ड प्रोविजन ज्यादा है न्यू प्रोविजन से, तो इसको भी हम क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे। तो ओल्ड प्रोविजन बच्चों 6,000 रुपीज का है, जिसमें से आप न्यू प्रोविजन जो कि हमारा 600 कितने का था, 695 रुपीज का था, वो बच्चों आप माइनस करेंगे तो नेट अमाउंट जो आपका नेट डेबिट जो आएगा वो 5,305 रुपीज आएगा। 5,305 रुपीज आपका नेट अमाउंट डेबिट क्रेडिट साइड आएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इसको हमने क्रेडिट साइड क्यों मेंशन किया। क्रेडिट साइड बच्चों इसलिए मेंशन किया, ओल्ड प्रोविजन ज्यादा है न्यू प्रोविजन कम है, तो ओल्ड प्रोविजन को हमने मेंशन किया 6,000 रुपीज, न्यू प्रोविजन मैंने कैलकुलेट करके बताया था आपको 695 रुपीज था, तो माइनस करके हम लिखेंगे जो नेट अमाउंट क्रेडिट होगा 5,305 रुपीज का। अब बात करते हैं डेबिट साइड की। सबसे पहले डेप्रिसिएशन गिवन था हमें एडजस्टमेंट में, तो प्लांट एंड मशीनरी पे 30,000 का डेप्रिसिएशन था, मोटर व्हीकल पे 30,000 का डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट किया था एडजस्टमेंट नंबर 4 में। तो टोटल
60,000 डेबिट होगा। सैलरी एंड वेजेस 24,000 रुपीज गिवन हमें ट्रायल बैलेंस में। इस पे एक एडजस्टमेंट थी आउटस्टैंडिंग, जो कि 4800 रुपीज हमने कैलकुलेट किया था ना, 2 महीने का आउटस्टैंडिंग था, तो 4800 रुपीज कैलकुलेट किया था, तो नेट अमाउंट जो डेबिट होगा वो 28,800 रुपीज होगा। इसके बाद ओल्ड बैड डेट्स क्वेश्चन में 4,250 गिवन है, जिसमें आप ऐड करेंगे फर्दर बैड डेट्स 500 रुपीज। आप देखिए यहाँ पे बात समझने की है, अगर न्यू प्रोविजन ओल्ड प्रोविजन से ज्यादा होता तो मैं न्यू प्रोविजन इसमें ऐड करता और ओल्ड प्रोविजन को माइनस करता डेबिट साइड, बट यहाँ पे अपोजिट हो गया कि ओल्ड प्रोविजन ज्यादा है न्यू प्रोविजन कम है, तो इसमें इसको क्रेडिट साइड मेंशन करना पड़ा। इसके बाद ट्रेड एक्सपेंस है 2500 का, रेंट ट्रेड टैक्सेस 12,000 की गिवन है। अब टोटल करेंगे तो क्रेडिट साइड का टोटल 2,74,855 रुपीज होगा, जिसमें से आप डेबिट साइड का टोटल करके माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट 1,66,805 का होगा। तो यहाँ पे बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बनाएंगे अपनी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में बात करेंगे एसेट साइड से, तो प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख का गिवन है, लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन 30,000 जो कि एडजस्टमेंट में गिवन था, तो नेट अमाउंट डेबिट होगा 1,70,000। इसके बाद मोटर व्हीकल 1,50,000 रुपीज की गिवन है, इसमें भी हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया था एडजस्टमेंट में 30,000 का, तो नेट अमाउंट जो डेबिट होगा 1,20,000 का होगा। क्लोजिंग स्टॉक भी हमें एडजस्टमेंट में गिवन था, तो उसको बैलेंस शीट में आप एसेट साइड मेंशन करेंगे 1,12,500 रुपीज। डेटर आपको 70,000 रुपीज गिवन है, पर इसके बाद इसमें से लेस करेंगे हम फर्दर बैड डेट्स जो कि 500 एडजस्टमेंट में गिवन थे, और लेस करेंगे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स जो न्यू प्रोविजन हमने कैलकुलेट किया था 1% 695। तो नेट अमाउंट जो डेटर का होगा वो 68,805 रुपीज होगा। कैश इन हैंड 16,500 है, कैश एट बैंक 50,000 आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन है। कैपिटल आपको क्रेडिट साइड की बात करते हैं, मतलब कि लायबिलिटी साइड की बात करते हैं। कैपिटल हमारी 3,25,000 है, ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट 1,66,805 जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने पता करा, और लेस करेंगे ड्राइंग 15,000 जो कि आपको आपकी ट्रायल बैलेंस में गिवन है। तो नेट क्लोजिंग बैलेंस होगा ना, वो है 4,76,805। इसके बाद क्रेडिटर 55,000 रुपीज गिवन है। आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस हमें 4,800 रुपीज के एडजस्टमेंट में गिवन थी, जो कि लायबिलिटी साइड मेंशन करेंगे, और कमीशन जो रिसीव हुई थी एडवांस में, ये भी हमें एडजस्टमेंट में गिवन था 1,200 रुपीज। आप टोटल करेंगे तो लायबिलिटी और एसेट साइड का टोटल हमारा सेम होगा, 5,37,805 लायबिलिटी साइड आएगा, 5,37,805 भी हमारा एसेट साइड आएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।